हाँ ये ठीक है। सर जी मेरा खाता चेक कर दियो। रोज चेक कर रहा, बहू बैठी तेरी इसमें। अरे क्या चेक करेगा? मुझे खाते में पैसे कम लग रहे हैं। हाँ मैंने अमरूद खा लिए तेरे पैसों की। निकल बाहर। 13 रुपए खाते में नहीं है, 14 बार चेक कर चुका। लल्ला मैंने जो 1000 रुपए जमा करे वापिस दे दे। दादी क्या हुआ? मैं अपने पैसे सिक्योरिटी गार्ड के पास जमा कराऊंगी। नहीं दादी, पैसे मेरे पास जमा होते हैं। तो उससे छीन लेंगे, तेरे पास बंदूक नहीं है। अरे दादी, सिक्योरिटी गार्ड को बंदूक कोई तुम्हारे पैसे रखाने के लिए नहीं दी है। और चिड़िया मरवा रहा है उससे। ले जाओ कोई यहाँ तक। कस्टमर से प्यार से बात करो। दादी देखो, अगर तुम्हारे पैसे चोरी होंगे तो बैंक देगी। तेरी बात हुई है इसकी दीवारों से? दीवार नहीं, जिसने ये बैंक बनाई है वो देगा। बैंक से पाल के लौंडे ने बनाई है, उसके पास 100 का नोट नहीं है, वो मेरे 1000 कहाँ से देगा? डॉक्टर साहब, रघु जी की बीवी को हम नहीं बचा पाए। ओह माय गॉड। हेलो। आई एम सॉरी सर। डॉक्टर क्या हुआ? तुम्हारी बीवी जिंदगी से हार गई। ले हमने सही होने को दी, वो उससे कुश्ती करवाए रहा है। तेरा दिमाग सही है, मतलब वो जिंदगी और मौत के बीच में हार गई। दल्ले कमजोर औरत 2 जनों से लड़वाए रहा है। बेचारी हार तो जाएगी। अरे हल्का उल्का है क्या? अच्छा खासा वजन है। सर तुम समझ नहीं रहे, देखो ये मजाक का टाइम नहीं है। तो तुम्हारी बीवी अब हमारे बीच में नहीं रही। मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो उससे लूंगा। डॉक्टर साहब क्या है? मैं बर्बाद हो गया। हुआ क्या है? घर में थोड़ा सा जहर रखा था, लौंडे ने खा लिया। क्या? ले तू और ले ली। हाँ बोले डॉक्टर, न काट दूंगा। अरे 2 घंटे से बैठे हैं, दिल्ली वाली ट्रेन क्यों नहीं आ रही है? माफी चाहता हूँ सर, दिल्ली वाली ट्रेन कल आएगी। आज कहाँ बारातों में चल रही है? हट रही उधर को। आराम से दादी। लल्ला देखिए, मुझे इस टिकट से जान नहीं दे रहा है। ये टिकट तुम्हारा है? बाबले टिकट ट्रेन का, मेरा कहाँ छोड़ेगा? मैं पटरी पे चल रही हूँ। मेरा मतलब है कि ये टिकट तुमने अपने लिए लिया? नहीं, मुर्गियों के लिए। तू सिर्री उर्री है? कौन है? सॉरी दादी। इट्स ओके। अरे दादी, ये टिकट आज का नहीं है। वो तो नहीं है, आज का टिकट मेरा है। तुम्हारे समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये टिकट कल का है। मैं टांगा फाड़ दूंगी कल की, मैंने पैसे दिए, टिकट मेरा है। भैया नाम तुम्हारा ही लिखा हुआ है। तो टिकट मेरा नहीं है। टिकट भी तुम्हारा ही है। अभी तो तू कह रहा है टिकट कल का है। देखो समझो दादी, हाँ। ये जो टिकट तुमने लिया है ये कल को चलेगा। आज क्यों नहीं चलेगा? इसकी टांगा कहाँ पर रहेंगे? इधर ले जाओ, कोई बीच में आ जाती है हर बार में मेरे। अगर मेरी चुम्मी लेकर कोई 100 रुपए भी दे देता तो मैं ये काम नहीं करता। हेलो। हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। आपकी सिम पे रिचार्ज खत्म हो गया। ये जिसकी सिम है वो बंदा ही खत्म हो गया। ओ, तो आप रिश्तेदार हैं? नहीं, मैं यमराज, बता चलेगा साथ में? तुम चले जाओ, मेरी 7 बजे छुट्टी होएगी। बनवाऊं चालाक? नहीं सर देखो, अब लौंडा तो चला गया मगर रिचार्ज बहुत इम्पोर्टेंट है। रिचार्ज इम्पोर्टेंट और लौंडा इन्होंने चूरन चाट इनाम में जीता। अरे चल फोन काट। नहीं सर देखो, अगर तुम 199 रुपए का रिचार्ज करा लोगे सिम चालू हो जाएगी। मैं रिचार्ज 299 का कराऊंगा, तू लौंडा चालू कर। ये हफ्ते से चालू हो जाएगा, बोले चला जा रहा है। अरे तो हम रिचार्ज करा ना करा, तुझे क्या लेना देना? सर मैं कंपनी का बंदा हूँ। कौन सी कंपनी का? लेट से चल लिया तू। मेरे जो भी 100-200 रुपए बनना है मुझे देकर मेरी छुट्टी करो। तो जब फांसी नहीं कराई तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर जैब नहीं। इंस्पेक्टर उतार के फेंक दे कानून की ये वर्दी। फिर तू भी उतारेगा? दिमाग सही है। अरे तुम अकेला नंगा नहीं होऊंगा। 1 मिनट। हेलो, इंस्पेक्टर जैब स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, तुम्हारा कानून ठीक नहीं है। हाँ कल को कराएंगे, ठीक कल को। अब क्या है? इंस्पेक्टर साहब, मेरी इज्जत पानी में डूब गई। जब पानी सूख जाएगा मैं ढूंढ दूंगा। तुम बताओ, मेरे हाथों से कहीं मारा हो रहा ना? तेरा दिमाग सही है? इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनो। क्या बता? कुछ दरिंदों ने मेरी बीवी की इज्जत छीन ली। बीवी की इज्जत छीन ली? तेरी डूब गई? हाँ। जब पानी सूख जाए तो अपनी निकाल कर उसे दे दी। तो सिर्रे और रिया कौन है? अरे तो मैं कोई अपनी इज्जत थोड़ी दूंगा उसे। मेरी बीवी किसी को मुंह दिखा लायक नहीं रही। क्यों दिखागा मुंह? तेरी इनाम में निकली। इंस्पेक्टर बीच से फाड़ दूंगा। हम तो कह रहे हैं तू टिकट काट उस पर। अरे कहाँ से पॉलिसी भेज दो जब अगला मरण कोई तैयार नहीं है। हेलो। हेलो सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। आप अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लो। इसमें पैसा मिलेगा? हाँ सर, मान लो तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो और तुम्हारी पहली बोतल चढ़ते ही तुम्हारी मौत हो गई। और मान लो पहली बोतल ही फायदा कर गई तो दूसरी बोतल में मराओगे? जब पहली में सही हुई या दूसरी में चढ़वाऊंगा ही नहीं। सर तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे परिवार को पैसा मिलेगा। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चे कामयाबी की तरफ चलाए? नहीं,
क्यों? वो कामयाबी की तरफ जाएंगे, दुकान पे कौन बैठेगा? सर सोचो तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों का क्या होएगा? क्या होएगा? मेरे बाद कबूतर बना देंगे इन्हें। अरे बाबला उबला है क्या तू? अरे तो मैं क्यों मान लियो, मैं मारूंगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। मैं तो किराया टाइम पे दे रहा हूँ, मैं जाऊंगा ही नहीं। तेरी बहन की टांग। तो रहने दे, तो उसका कोई काम नहीं होगा। आप गाना भी गाइए, आप क्या 12,000 रुपए की सैलरी में नंगा हो जाऊं मैं? हमारे साथ हैं जय भिखारी और ये सरकार से कुछ मांगे रख रहे हैं, आइए सुनते हैं। देखिए भाई साहब, ये जो सरकार नौकरियां बांट रही है, इसकी जगह पर हमें चौराहे बांट दे कि जे चौराया तुम्हारा और जे चौराया तुम्हारा। और कुछ भी है? और ये जो बांट रही है लैपटॉप, इसकी जगह पर हमें दे दे पीतल के कटोरे। तो मैं ये भी पता है कि देश को अभी प्रधानमंत्री नहीं मिला है। हमें क्या पता घुमा क्या होगा, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ इन्हें कोई चीज देने की नहीं है। अरे नीतीश कुमार जिसे चाहेंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा। नीतीश कुमार ने अनोखे ने वोट डाला यार, हमारे वोट से तुमने मशीनें चेक करी, नीतीश कुमार क्यों बना देगा प्रधानमंत्री? अच्छा, इस कटोरे से क्या करते हो तुम? इसमें इधर से आटा डालो, इधर से बच्चे निकलते हैं। तेरा हो गया दिमाग खराब यार, ये भीख मांगन के लिए कटोरा रखा मैंने। देखना सरकार तुम्हारी मांगे कभी पूरी नहीं करेगी। क्यों? अरे तुमने देश के लिए कुछ करा ही नहीं है। बहुत बढ़िया, तेरी पूरी कराएगी, तू ऑक्सीजन गैस पाद रहा। अरे सरकार युवाओं के लिए काम करेगी, युवा देश को आगे ले जाएंगे। कितना आगे? आए? अरे तू चीन में घुसेगा क्या करेगा यार, देश यही सही है। अरे पागल है, छोड़ो इंटरव्यू। तुम तो सोच रहे हो पूरी दुनिया चांद पे पहुंच के प्यासी मर जाए। अरे हुआ पानी नहीं है। अरे जॉब इंटरव्यू हो रहा, तमाशा चल रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट भेजो। शर लियो, ये मेरी सीवी। सीबी हटाओ, ये बताओ देश में मॉक ड्रिल में जब सायरन बजाता तो क्या हुआ था? ये तो अब्बा को पता होगा, मैं लाइटा बंद कर सोया था। जब फौजी बॉर्डर पर लड़ रहे थे तो तुम क्यों नहीं लड़े? हाँ बाबली बात है, मैं मिसाइल कागज पे बनाया का मारता। यार मेरे पास था कोई आइटम लड़न का। लड़ने के लिए मिसाइलें नहीं बल्कि हिम्मत चाहिए होती है। इंटरव्यू लेना है तो ले, ये दल्ली मीडिया मत बन। अच्छा तो ये बताओ कि तुम कंपनी को आगे कैसे ले जाओगे? खींच कर ले जाऊंगा, मेरे पीछे बांध दिए इसे। अरे मेरा मतलब है कि हम ऐसा क्या करें कि कंपनी बाकी कंपनी से आगे हो। करना ही क्या है, इसे तोड़कर उनके आगे बना लो। कहाँ का रहा ये? हम तो कह रहे हैं जब तुम्हें आगे ले जानी थी कंपनी, तुमने यहाँ बनाई क्यों? देखो तुम समझ नहीं रहे हो, जब तुम और मैं मिलकर मेहनत करेंगे तो हमारी कंपनी बड़ी होगी। ले आओ, जब इसे बड़ी करना इसके ऊपर 2 कमरे और बन पाए थे। खून पी। बस 2 लोग जुड़ जाएं, BMW कार मेरा इंतजार कर रही है। हेलो सोनू भाई, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो, कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। गलत इंतजार कर रही है, मैं आ ही नहीं पाऊंगा, मुझे बुखार है। बेचारी से कह दे चली जाए। अरे मजाक नहीं सोनू भाई, अगर आज तुमने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली, कल तुम कामयाबी के पास होगे। कल मेरी बुखार की जांच है। तेरा दिमाग सही है? कहाँ सही है, बुखार की भी सीसी चल रही है। समझ नहीं रहे हो, जो लोग जिंदगी से लड़ते हैं वो कामयाबी की तरफ जाते हैं। रहने दे, हमारा छोटा भैया लड़ा, उसे थाने ले गए पुलिस वाले। कहावत है। सोचो, हाँ नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करोगे और तुम्हारा पहला चेक आएगा। तुम नहीं चाहते तुम्हारे बच्चे बैठ कर रोटी खाएं? अभी लटक कर खा रहे हैं वो। छोटा वाला तो लेट कर दूध पिया है। देखो सोनू भाई, आज अगर तुमने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली, तुम अपने बच्चों का भविष्य लिखोगे। वैसी मुझसे लिखी नहीं मिला है, मैं अंगूठा लगा पाऊँ। अच्छा था पेट्रोल पंप पर काम कर रहा था, ये कोट पैंट वाले ने फंसा दिया। अब देगा पैसे क्योंकि तुम्हारे भाई ने बच्चा नहीं पूरी बीबी उठाई ली। हेलो किडनैपर जैब स्पीकिंग, तेरी बीबी मेरे पास है और अगर इसे जिंदा देखना चाहता तो 2 लाख रुपए दे। एक दिन के 2 लाख? क्या बात, आईसीयू में रखी थी? मजाक नहीं, शायद तुझे पता नहीं है, डर का दूसरा नाम जैब है। फिर तेरा नाम क्या है? जैब। अभी तो तू कह रहा था डर का नाम जैब है। अरे तो मैं भी तो डर हूँ। तू किडनैपर है। मैं पागल हूँ जो मैंने तेरी बीबी किडनैप कर ली, लेकिन अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं इसकी आंखें निकाल लूंगा। निकाल ले, मेरे कौन से किसी काम की है, उसे दूर का दिखाई नहीं है। भैया मैं बहुत घाटे में चल रहा हूँ इस काम में, कुछ पैसे तो दे दे। 7,000 रुपए लेगा? दल्ले किराए पर उठा रहा हूँ मैं, किडनैप करिए। और अगर मेरी ऐसी बीबी होती तो 2 लाख नहीं, मैं 4 लाख भी दे देता। पागल चक्कर में मत पड़िए। क्यों? तू मुझे दे 4 लाख, मैं दिलवा पाऊँ ऐसी 2। ले मुझे नहीं चाहिए, देख तू 1 लाख रुपए दे, अपनी बीबी ले जा। 1 लाख तुझे क्यों दूंगा, मैं 1 लाख और डाल कर नहीं ले लूंगा। अरे ना मेरे ऊपर चीख रहा हूँ, मैंने मारा तुम्हारा मरी? अरे और किसने मारा? अच्छा खासा कल हंस खेल रहा था वो। ले जब महाराज जी सीरियस नहीं लेगा तो मर तो जाएगा भाई, तू मरीज है, तू क्यों हंस खेल रहा? अरे तेरा दिमाग। और दवा कैसे खिलाई तुमने, ऐसा ये बताओ। अरे 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच दोपहर खिलाई। और शाम को क्यों नहीं खिलाई? अरे हमारे घर में चम्मच ही 2 हैं तो।
डॉक्टर साहब मेरे लड़के ने 5 का सिक्का नील लिया, देखियो। अरे मैं क्यों देखूंगा यार भाई साहब, मेरा सिक्का थोड़ी नीली है। अरे तुम ऑपरेशन करो, इसका सिक्का निकालो। मेरी मानो तो 2-4 और नीलन दो, इकट्ठे निकालेंगे ना। भाड़ू गुल्ला का ये पापा। अरे डॉक्टर साहब जल्दी देखिए, उसके गले में ये सिक्का। ओफो भाई, तुमने 5 का सिक्का तक नहीं नीलन दिया बेचारे को। बाबा क्या करूं बेटा, मुझे पता था तू इन्हीं हरकतों की वजह से किसी दिन मारा जाएगा। जब तुम्हें पता था कि मर जाएगा तो पैदा ही क्यों करा? प्रैक्टिकली देखना चाह रहे थे तुम्हें। भड़वे तेरा गला काम कर रही है। डॉक्टर साहब हमें न्यू ईयर पे छुट्टी दे दीजिए। और जो 300 मरीज हॉस्पिटल में है, इनका मैं गला दाब दे रहा हूँ, ठीक है? तो एक काम कीजिए, KFC से मुर्गा खिला दो। कितने रुपए का आ रहा है मुर्गा? एक बकेट 800 रुपए का है, कोल्ड ड्रिंक के साथ। जितने का KFC वाले चिकन दे रहे हैं, इतने पैसे मुर्गे को देगी तो कुछ देर नाच के भी दिखागा वो ना भागी। अरे डॉक्टर साहब, मैं जब भी सुबह उठता हूँ मेरी पीठ में दर्द होता है। तो तू दोपहर को उठ जा, सुबह को उठ क्यों रहा? तेरी सूरत सा शर्त लगी। मैं दोपहर को उठूंगा तो सुबह को काम कौन करेगा? वो मैं कर ले कर, वो खाली तो बैठा हूँ यहाँ पे मैं। आए? अरे आए कर रहा है, या तो तू दर्द सही कर ले या फिर काम कर ले। अरे तुम डॉक्टर हो क्या हो? मैं जादू हूँ, जाड़ों में धूप नहीं मिल रही, चक्कर में दिमाग पलट गया मेरा। डॉक्टर साहब जल्दी से आ जाओ, जल्दी आओ। आ जाओ, मरीज वो दिखावेगा जादू। आओ। डॉक्टर साहब जादू नहीं है, मुझसे एक मरीज का ऑपरेशन गलत हुई है। तो टेंशन क्यों ले रही? दूसरा मरीज फाड़, ऐसी तो सीख ही तेरी तो। कोई भी सुबह को मुंह उठा के इंटरव्यू देने चला रहा है। नेक्स्ट भेजो। सर ये लो मेरी CV देखो। CV नहीं, ये बताओ कि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करें? तो पहिए लगा दो इसमें। अरे मेरा भैया, कंपनी को आगे तुम बढ़ाओगे। तो मैं कोई बगैर पहियों के धक्का लगा लूंगा इसमें। तेरा दिमाग सही है। ये जितने भी एम्प्लॉय यहाँ पे हैं, पिछले 5 साल से कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हाँ तो ये 5 साल और जोर कर ले, फायदा तब भी कोई नहीं है। जब तक पहिए नहीं लगेंगे कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। सिर्री उर्री है, कौन है? मेरा मतलब है कि ऐसा क्या करें कि हमारी कंपनी बाकी कंपनी से ऊपर हो। तो ऊपर 2 कमरे और बनवाए तो। चल निकल भाग। अब आइया बदतमीजी पे, अब इसे ऊपर करने के चक्कर में माँ कंधे पर रख लियो, क्या करो? ऐसे नहीं होता, तुम काम करोगे तो कंपनी ऊपर जाएगी। अभी समझ में नहीं आई, इसमें मिस्त्री लगाएगा, मुझसे बन जाएंगी सीधी दीवार। मैं कह रहा हूँ भाग जाइए। जाए तो रही हैं और इतना पढ़ लिख कर तुम्हारे लिए कमरे बनाते फिरेंगे। बच्चे परेशान मत हो, तुम्हारी कुंडली में कन्या आएगी। गुरुजी जब दुनिया खत्म हो जाएगी क्या तब आएगी? गुरुजी ये काले मुकेश की भी सफेद सेटिंग है, मेरी क्यों नहीं है गुरुजी? बच्चे देखो, किसी को देख कर जलो मत। ये इतना काला है गुरुजी, उस बेचारी को जहाँ भी छूता होगा कलर छोड़ देता होगा। हाय बच्चे निराश मत हो। हाय निराश नहीं होना है कभी जिंदगी में। ठीक है, वो मुकेश की किस्मत में लिखी होगी। नहीं, इस काले की किस्मत में इतना सफेद आइटम नहीं लिखा होगा, इसने किसी चीज में जीती है। कोई ताश में थोड़ी जीत ली यार। अक्सर लड़कियां प्यार में अंधी हो जाती हैं। ये मुकेश वाली पागल हो गई, ये मौज से खेल रही है गुरुजी। लड़कियों को यार जॉलाइन पसंद होती है, पक्का मुकेश की जॉलाइन होगी। जॉलाइन? चौखूटा मुंह है इसका, भट्टे पे बन पाया बोले चला जाएगा। गुरुजी हमें क्यों नहीं देख रही है लड़की? यार बच्चे देखो, जोड़े आसमान में बनते हैं। नहीं, ये मुकेश ने ही कहीं पैसों में बनवाया। कोई बात मानने को तो। सर हाफ डे मिल जाएगा? क्यों? दादी मर गई। अरे ये कौन सी दादी है जो एक ही जन्म में 9 बार मर रही है? इसी हफ्ते में 2 बार मार चुका तू। तो यमराज के कब्जे में नहीं आया। भाग रहा। सर बच्चे का NC क्लास में एडमिशन कराना कितनी फीस होगी लगभग? NC क्लास की सर 1 लाख रुपए फीस है। फिर तो KG में ही मिसाइल बनाने लगेगा। अरे तुम लोग अपने बच्चों का खर्चा क्यों नहीं करना चाहते हो? खर्चा नहीं कर रहे हैं और धूप से चल आइए। सर देखिए, इस बेचारे बच्चे का भविष्य आपके हाथों में। मेरे हाथों में टिफिन है, बाबे से घर रखा होगा। सर समझने की कोशिश करो, अगर तुम इसका एडमिशन यहाँ कराते हो तो हम इसे कामयाब बना देंगे, क्योंकि हम नई टेक्नोलॉजी से पढ़ाते हैं। कितनी नहीं, तेरे यहाँ ABCD का इंजेक्शन लग रहा है। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है यार। अगर तुम इसका एडमिशन हमारे स्कूल में कराओगे तो एक बात समझ लो कि तुम इसकी किस्मत लिख रहे हो। तुम खुद ही लिख दियो यार, मैं तो अंगूठा लगाऊं। चल निकल बाहर। मैं और इसका क्या करोगे? अरे मेरे बराता तू इसे तोल के भेज दे। तो जब फांसी नहीं कराई तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर जैब नहीं। इंस्पेक्टर उतार के फेंक दे कानून की ये वर्दी। फिर तू भी उतारेगा? दिमाग सही है। अरे तुम अकेला नंगा नहीं होऊंगा। 1 मिनट। हेलो, इंस्पेक्टर जैब स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब तुम्हारा कानून ठीक नहीं है। हाँ कल को कराएंगे, ठीक कल को। अब क्या है? इंस्पेक्टर साहब मेरी इज्जत पानी में डूब गई। जब पानी सूख जाएगा मैं ढूंढ पाया दूंगा। तुम बताओ, मेरे हाथों तो कहीं मारा हो रहा ना? तेरा दिमाग सही है? इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनो। क्या बता?
कुछ दरिंदों ने मेरी बीवी की इज्जत छीन ली। बीवी की इज्जत छीन ली, तेरी डूब गई। हाँ। जब पानी सूख जाए तो अपनी निकाल कर उसे दे दी। तो सिर और रिया कौन है? अरे तो मैं कोई अपनी इज्जत थोड़ी दूंगा उसे। मेरी बीवी किसी को मुंह दिखा लाग नहीं रही। क्यों दिखागा मुंह, तेरी इनाम में निकली। इंस्पेक्टर बीच से फाड़ दूंगा। हम तो कह रहे हैं तू टिकट काट उस पर। एक साल में 2400 लौंडे बाहर कंट्री में भेज दिए मैंने। तुम टेंशन मत लो, एक नंबर का काम है। हाँ बताओ। सर जी बहुत जल्दी ऑस्ट्रेलिया भेज दो। अरे बिल्कुल भेज देंगे, क्यों नहीं भेज देंगे। 22 लाख रुपए लगेंगे। अजय हमारी बहू तो फ्री में पहुंच गई। कैसे? वहीं से वीजा आया था। वीजा 22 साल का लौंडा घर से भगा के ले गया। अरे तो एक काम कर मेरा भाई, तू भी किसी के साथ धक्का चला जा। कोशिश बहुत करी, कोई ले जाए नहीं रहा है। 3 जने तो चुम्मी लेकर मुकर गए। अरे ये क्या आदमी मेरा भाई, चुम्मी लेकर क्यों मुकर गए? क्या पता खट्टी लगी होगी। खट्टी? तू अचार का बना। अच्छा ये बता पैसे कितने हैं तेरे पास? 30 का तेल 70 रुपए है। इतने रुपए में तो बेटे चुम्मी तो छोड़, तू नंगा भी हो जाएगा तो अभी नहीं भेजूंगा। हम 2 जने हैं, दोनों नंगे हो जाए तो। कोठा चला रहा हूँ मैं।